तो हाँ गाइस, हम लोग और एक नई एपिसोड के साथ वापस आ चुके हैं। और देखो गाइस, इस मनवा का और 90 चैप्टर या 100 चैप्टर बचा हुआ है। उसके बाद ये मनवा भी खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे नए नए मनवा कमेंट करते रहिए, ताकि मैं इस चैनल पे उस चैनल पे लगातार कंटिन्यूअसली मनवा डालते रहूँ, अच्छा एंगेजमेंट आए और मैं भी मोटिवेट रहूँ और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन से कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट पर बताना, वो चीज मैं अपनी वीडियो में जो है ऐड कर दूंगा। आप लोग प्लीज उसी जगह से खरीदना, ताकि मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाए। वैसे भी तो आप लोगों को खरीदना ही है, तो क्यों ना मेरे थ्रू से आप लोग जाके खरीदे। आप लोग क्या पसंद करते हैं वो आप लोगों को लगा दूंगा मैं। तो प्लीज आप लोग मुझे ये कमेंट करके थोड़ा सा बताना, मैं जरूर से जरूर वो टैग प्रोडक्ट लगा दूंगा, आप लोग फिर जाकर वहां से खरीदना। तो खैर, लास्ट पर जैसे खत्म होता है ये एपिसोड एग्जैक्टली उसी जगह से शुरू होता है। अब लोगों को बताना कि मेरा मतलब कमेंट्री कैसा लगता है। मुझे कमेंट्री देखो, मेरा जैसा वॉइस है, मेरा जैसा शूर है, वैसे मैं बताऊंगा ना, हर किसी का तो सेम नहीं होता है। आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। तो खैर, बिना किसी टाइम उसके एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि क्वीन जी कैसे जीजिंग को इंसिस्ट करता है कि तुम्हारा टाइम आ गया है तो तुम वॉट पानी पीनो, वैसा वैसा वगैरह वगैरह। खैर, उसके बाद वो जैसे नहीं मानते हैं तो इस एपिसोड में क्वीन जी कहता है कि ठीक है, मैं अभी थोड़ा बहुत समय के लिए आ रहा हूँ। तो तभी वो बताने लगती है जीजिंग की कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकती हूँ। वो बहुत ज्यादा उसे गुस्सा दिखाने लगती है, तो इसी वजह से उसे लेकर क्वीन जी मार्केट की तरफ निकल जाती है। तो जैसे वो मार्केट की तरफ जाने लगती है तभी जीजिंग एक साइकिल्स को देखते हुए बता देती है कि वाह, चलो हम लोग वहाँ पर बाइक पे जाके शॉपिंग करते हैं। और फिर वो इधर उधर घूमकर देखने लगती है। वो सीट पर हाथ रखते भी बताने लगती है कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन उसे बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पता नहीं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वीन जी तभी उसे समझा देता है कि देखो, यहाँ पर एक स्कैनर है, तुम उसे क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो और फिर उन लोगों की एक एप्लीकेशन होता है, एक ऐप होता है, उसे डाउनलोड करना पड़ता है और फिर तुम जैसे इन लोगों को पैसा दोगे तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन तभी जीजिंग बता दी कि मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है, मैं क्या तुम्हारी बाइक की बैक सीट पे बैठ सकती हूँ। तो इस बात को सुनते हुए क्वीन जी कहती है कि क्या तुम्हारे पास इवन 100 भी नहीं है? कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारे पैसा उधार दे सकता हूँ। और इस बात से जीजिंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। खैर, उसके बाद वो लोग दोनों साइकिल्स को लेकर दोनों निकलने लगते हैं। तभी अचानक से जीजिंग को उसी जगह पर सामने जो है शंघाई टावर दिखते हैं। शंघाई का टावर को दिखते ही जीजिंग बताती है कि हम लोग अंदर की तरफ जा सकते हैं। क्वीन जी बताने लगती कि इसका टिकट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। इस बात को सुनते हुए वो जैसे उसकी तरफ देखने लगते हैं तभी क्वीन जी बताने लगती कि वेल, मैं भी कभी भी इस जगह पर नहीं गया, सो आई विल जस्ट broaden माई हॉरिजॉन्स। उसके बाद ही वो लोग सीधा उसी टावर के अंदर चले जाते हैं। जैसे वो लोग लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तभी जीजिंग बताती है कि वाओ, ये जगह तो सचमुच बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, अमेजिंग है। लेकिन यहाँ पर क्वीन जी सोच रहा था आखिरकार यहाँ पर टिकट भी तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ना। तो तभी उसे जीजिंग पुकार दिया और बताती कि आ जाओ ना, चलो मेरे साथ फोटो खींचेंगे। लेकिन क्वीन जी बिल्कुल भी फोटो खींचना पसंद नहीं करते, वो जब पसंद नहीं है वो बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जीजिंग उसका बात ही नहीं सुनता है, उससे हाथ पकड़कर उसे खींच कर लाते हैं और फिर वो दोनों मिलकर ही अच्छे से फोटो वहां पर बहुत सारे खींच लेते हैं। बहुत सारे खाना भी वो लोग खाते हैं। तो वो लोग ऐसे हाथ पकड़कर चलने लगती है। तभी जीजिंग बताते हैं कि आई एम सो हैप्पी, तुम मुझे इस जगह पर लेकर आए हो, मैं इस जगह इसलिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी खरीद कर देती हूँ। तभी इस बात को सुनते हुए क्वीन से बताती है क्या कॉफी? तुम तो अभी अभी बताया था कि तुम्हारे पास कोई भी पैसा नहीं है। तो तभी जीजिंग बताती है कि मैं तुम्हारे से दोबारा से उधार लेना चाहती हूँ। उसके बाद वो लोग ऐसे ही चले जाते हैं कॉफी पीने के लिए। तो जैसे वो लोग कॉफी पी रहे थे तभी क्वीन से उसे बताने लगती है कि क्या तुम सचमुच घर छोड़ के भाग कर चले आई हो? इस बात को सुनता हुआ जीजिंग बताने लगती है क्या तुम्हें सचमुच बाबा इन सारी चीजों के बारे में बता दी है? देखो, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मुझे फोर्सफुली मैरिज करवाने के लिए, मतलब सम काइंड ऑफ इवली अरेंज मैरिज, तुम जानती हो इस चीज के बारे में। और ऑफ कोर्स मैंने नो कहा। मैंने उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई की और उसके बाद मैंने अपना सारा सामान को पैक करके यहाँ तक चले आई और उन लोगों ने मेरी क्रेडिट कार्ड्स एंड बैंक कार्ड्स को भी फ्रोज कर दिया, यानी कि फ्रीज कर दिया। क्वीन से भी इस बात को सुनते हुए बताने कि सचमुच ये बहुत ज्यादा रेडिकुलस बात है। आई कैन नॉट बिलीव कि अभी की ऐसे समय में भी वो लोग अरेंज मैरिज के बारे में सोचने लगते हैं। और वैसे भी तुम्हारी जो फैमिली है उन लोगों ने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड, बैंक कार्ड दोनों को फ्रीज कर दिया। क्या तुम्हारा फैमिली जो है वो बैंक चलाते हैं? उन लोगों के पास ऐसा अथॉरिटी कैसे आ सकते हैं? तभी जीजिंग बताती है कि वेल, मेरे जो ग्रैंडफादर है वो एंटी जापानीज के वॉर के खिलाफ लड़ाई किए थे और मेरा जो ग्रैंडफादर है वो भी एक लिबरेशन वॉर में फाइट किए थे। इसी वजह से मेरे पापा को सिर्फ एक फोन कॉल की जरूरत होता है। वो अगर एक फोन कॉल ही करेगा तो फिर मेरा बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ चीजों को फ्रीज कर दिया जाएगा। मैं क्वीन से बताने लगी क्या तो फिर तुम बाइजेंग की कंट्री यार्ड हाउस में रहते हो? तो जीजिंग बताने लगी मैं उस समय जब मैं छोटी थी तब मैं उस समय उस जगह पर रहती थी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं। तभी इस बात को सुनते हुए कहते कि क्या तो फिर वो जगह
वो बताते हैं कि वहाँ पर मेरे जो ग्रैंडफादर है वो उसी जगह पर कंट्री यार्ड पर रहते हैं। जानती हो कि ओल्ड लोगों के जो नॉस्टैल्जिया होते हैं वही, लेकिन हम लोग उस जगह से चले आए थे। इस बात को सुनते हुए क्विंसी बताने लगती तो फिर क्या बाबा को इस चीज के बारे में पता है? तभी इस बात को सुनते हुए जीजिंग बताते कि आई थिंक शायद उसे हो सकती है, क्योंकि मेरे पापा जब मेयर थे तब हम लोग इसी हाई स्कूल में पढ़ते थे, शायद वो जानती है। और क्विंसी इस बात को सुनते हुए मन मन सोच रही थी, अरे बाप रे, ये तो चाइना एलाइट्स हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट करता है, वो घर पे आके खाना पकाने लगते हैं और तभी यहाँ पर बाबा भी वापस आ जाती है। बाबा आती करेगी, हे मैं वापस आ गए हूँ। अरे बाप रे, स्मेल तो बहुत बढ़िया आ रहा है। वो खाने की तरफ एकदम से टूट पड़ने लगते हैं, लेकिन तभी क्विंसी वहां पर आके उसकी सर पे मारते हुए बताता है कि जाओ सबसे पहले जाके अपना हाथ धो के लाओ। तभी वो बोलती है कि तुम कितनी ज्यादा स्वीट हो, यू नो कि जीजिंग के अभी पीरियड चल रहे हैं, तो इसी वजह से तुमने अपना बहुत ज्यादा एफर्ट लगाकर इतनी सारा खाने को बनाया है ना। तो इस बात को सुनते हुए क्विंसी कहता है कि तुम खा रहे हो या नहीं खा रहे हो? वो देखा, हाँ ठीक है मैं अपने हाथ को धोने के लिए जा रही हूँ। ये कहते वो नहाने के लिए जाते हैं और भाई सेक्सी पोस्ट तो हमें शायद दिखाना ही चाहता है तो दिखाएगा। खैर उसके बाद जैसे उसकी बहन के खाना हो जाता है वो बताने लगते हैं कि भाव कि मैं जैसे खाना खा लेती हूँ फुल भर पेट, तब मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई महसूस होते हैं। और जीजिंग ने मुझे ये बताया कि तुम शंघाई टाउन में गए थे उसके साथ आज। तभी क्विंसी बताते हैं कि हाँ मैं उसके साथ गया था। तो बाबा बताइए कि तो फिर क्या तुम दोनों एंजॉय किए? वो बताइए कि इतना भी बुरी नहीं, वो सच में बहुत ज्यादा अच्छी जगह है। तभी इस बात को सुनते हुए बाबा गुस्से में आकर बताने लगे, हाँ उसका तो किस्मत बहुत बढ़िया है। हम लोग यहाँ पर दोनों कितने सालों से आ रहे हैं, लेकिन हम दोनों कभी भी ऐसा एंजॉय कभी भी नहीं किए थे। क्वीन इस बात को सुनता हुआ बताते कि ठीक है नेक्स्ट टाइम तुम मेरे साथ जाना। और फिर कुछ समय के बाद ही बाबा रुकते हुए बताने लगते हैं कि तो फिर क्या तुम जीजिंग के जाने के बाद जाना चाहते हो? इस बात को सुनते हुए क्वीन मन मन सोच रही थी कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जो ये बेस्ट फ्रेंड है वो मेयर की डॉटर है? तभी वो बताने लगते हैं कि देखो नॉट येट बट आई लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। वो बताते कि तो फिर क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस चीज में मदद करूं? वो बताने लगता है क्वींसी की क्या सचमुच? तो फिर तुम अगर फ्री रहोगे तो प्लीज बाबा मुझे तुम जो है जीजिंग की कुछ हॉबीज के बारे में फ्री जब रहोगे मुझे बता देना। इस बात को सुनते वो उससे भाई को मारने लगते हैं। तभी मतलब क्वींसी बता देगी क्यों मुझे मार रहे हो, मैं अभी मैटर क्या है? तभी इस बात को सुनते हुए बाबा बता देगी कि देखो जीजिंग एक आर्टिस्ट तुम्हें ना वो बिल्कुल भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। लुक देखो मैंने तुम्हें ये बताया कि मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि तुम ऐसे इम्पॉसिबल थिंग्स को बिल्कुल भी ना करो। और ये कहते हुए गुस्से में वहां से भड़क कर निकल जाती है। वहां पर क्वींसी मन मन सोचने लगता है तो फिर अच्छा वो एक आर्टिस्टिक्स मोमेंट है। खैर कुछ समय के बाद जीजिंग भी नहाकर वापस आ जाती है। वापस आते वो यहाँ पर जैसे आने लगती है बाबा को मतलब क्वींसी उसे देखते हुए बताने कि अच्छा तुम आ गए हो, ठीक है तुम यहीं पर रुको मैं तुम्हारे लिए हॉट वाटर लेकर आता हूँ। और वो भी उसकी बात को सुनते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रिया अदा करते हुए अपनी टीवी का रिमोट को लेकर टीवी ऑन करने वाले होते हैं, लेकिन देख पाते हैं कि टीवी रिमोट काम ही नहीं कर रहे थे। तभी वो बाबा को चिल्लाते हैं कि बाबू तुम्हारा टीवी क्यों ऑन नहीं हो रहा है? बाबा यहाँ पर आते टीवी को चेक करने लगते क्यों नहीं रहा है। और वो ये भी बताने लगती है कि कुछ दिनों पहले ही तुम ऐसे ऑन किया था। और यहाँ पर बाबा तो एकदम क्वींसी को मतलब गुस्सा में गालियां देने लगता है कि क्वींसी की तरह यह बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। तभी क्वींसी बोलते कि हे तुम मेरे ऊपर ब्लेम क्यों उतार रहे हो, टीवी नहीं चल रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तब बाबा बताइए तो फिर जल्दी से इसे फिक्स कर दो। तो यहाँ पर तभी क्वींसी उसे बताता है कि देखो मैं कोई रिपेयरिंग मैन नहीं हूँ, मैकेनिक नहीं हूँ। और इस बात को सुनते हुए उसकी बहन तो उसे एकदम से मारने लगती है, बताती है कि क्या मैं गलत हूँ? वो उसे बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। इसी बात से क्वींसी बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उसे मारने लगते हैं। और तभी बाबा बताते हैं कि क्वींसी चलो तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ कर दिया, चलो छोड़ दो। तभी क्वींसी उसे बताती है कि क्या तुम माफ? मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। और तभी बाबा चिल्लाने लगती है कि जीजिंग प्लीज तुम यहाँ पर आओ ना, मुझे मदद करो। लेकिन जीजिंग उसे बताती है कि देखो मैं तुम्हारी फैमिली अफेयर से दूरी रहूंगी। और इसी बात को जैसे ही बाबा सुनती है, बाबा सुनने के साथ साथ कह रही कि देखो अगर तुम मुझे मदद नहीं करते हो मैं तुम्हारी पूरी सीक्रेट बता दूंगी। लेकिन तभी इस बात से जीजिंग कहने लगती कि ठीक है क्वींसी क्यों ना तुम अपनी बहन की लाइफ को थोड़ा सा छोड़ दो। और उसकी बात को सुनते ही यहाँ पर क्वींसी पिघल जाता है। वो कहते ओके, लेकिन उसकी बहन दोबारा से फिर भी गुस्से में आ जाता है और बताने लगती कि उसे एक जोरदार का लात मारती है। और फिर उसे घूमते हुए बताने लगती कि ऐसा लगता है कि जीजिंग तुम्हारी बहन है, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तभी क्वींसी उसकी बात को सुनते हुए बताने लगी नॉनसेंस। खैर उसके बाद वो टीवी के पास आती, प्लग को जैसे इन कर देते तैसे ही टीवी ऑन हो जाता है। और इसी चीज से जो है जीजिंग खुश हो जाते हैं। बताते हैं क्वींसी तुमने फिक्स कर दिया, तुम तब बहुत बढ़िया हो। तो क्वींसी कहते अरे कोई बात नहीं, तुम ऐसा बात मत करो। खैर उसकी बहन तो इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगते हैं। उसी जगह पर वो लोग वहाँ पर टीवी में जो है कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन देखने लगता है, जहाँ पर उस जगह का सिंगिंग कंपटीशन का नाम है आई एम ए सिंगर, सपोर्टेड बाय सिंह जी कॉस्मेटिक। और जो लड़की बात कर रही है उसकी नाम है यिन जिया। और क्वींसी टीवी देखते हुए उस लड़की के बारे में बात करने लगते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हॉट है।
तभी उसकी बहन उसे लात मारती हुई बताने लगती है कि जाओ और हमारे लिए कुछ फ्रेश फूड लेकर आ जाओ। लेकिन क्वींसी बताने लगती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं टीवी देखना चाहता हूँ। लेकिन बाबा फिर भी उसे इंसिस्ट करता है, फाइट करता है। तब अचानक से वहाँ पर जो टीवी में होस्ट है वो बताने लगती है कि एवरीवन चलो मुझे अभी फॉलो करो, चलो हम लोग हमारा सबसे पहला फास्ट कॉन्टेस्ट का साथ मिलते हैं। और फिर वो दरवाजा पे नॉक करते हुए बताने लगते हैं कि क्या यहाँ पर कोई है। जैसे दरवाजा खुलते हैं वही पर ली रोंग सिंह को देख पाते हैं। और इसी चीज को देखते हुए झीजिंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने रोंग सिंह को इनवाइट किया है। ये सचमुच बहुत ज्यादा अद्भुत है। तो तभी क्वींसी बता देती है कि ये लड़का कौन है, ये लड़का क्या मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर क्वींसी इन सारी चीजों को देखने लगते हैं, यहाँ पर क्वींसी के हमेशा एक चीज के बारे में मन में डाउट रहते हैं कि यहाँ पर जो ऑडियंस चीयर्स करते हैं क्या सचमुच ये लोग पोस्ट प्रोडक्शन के लोग होते हैं। तभी उसे क्वींसी को बाबा समझा देते हैं कि ये सब कुछ चीजें एडिटेड होता है। उसके बाद यहाँ पर और एक आदमी आ जाता है गाना गाने के लिए। जिंगचिन बताते हैं कि ये तो होंग जिंग्यो है। बाबा उसकी बात को सुनते हुए बता रही है कि मैंने इसकी गाना को सुनते हुए बड़े हो गए हूँ। तभी झीजिंग में बता देते कि मेरे लिए उसकी प्यार कभी भी नहीं बदलेंगे। तभी बाबा भी इस चीज के बारे में बात करने लगती है कि मैं तो उसकी सबसे बड़ी फैन थी, मतलब अभी भी फैन हूँ। जब उसकी एक एल्बम रिलीज हो गया था तब मैंने अपनी पापा के पैसों को चुराया था इसे खरीदने के लिए। तो क्वींसी बताता है कि क्या ये पॉपुलर जो सिंगर है क्या ये वापस आ गया है। तो झीजिंग बता देती है कि अभी के जो सिंगर है वो इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से गाना नहीं गा सकते हैं। तभी बाबा बता देती तो फिर गाइस तुम लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट सिंगर अभी कौन होने वाले हैं। तो तभी क्वींसी कहती थी कि मुझे पता नहीं, मुझे कोई भी परवाह नहीं है। तो बाबा बताते हैं तो फिर तुम किसकी परवाह करते हो। तभी यहाँ पर क्वींसी भी उसे बताती थी कि देखो इट कैन नॉट बी यू एनीवे, वैसे भी तुम नहीं हो सकते हो, वो तुम डिजर्व भी नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसे करते हो। और इसकी बात को सुनते हुए तो वो हंसने लगती है। और तभी अचानक से टीवी में क्वींसी मतलब बाओ चले आती है। आते कहती कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज क्वीन बाओ। और इसी चीज को देखते हुए क्वींसी एकदम से शॉक में आ जाता है और बताने लगती है कि ये तुम कैसे हो सकते हो। तभी बाबा उसे बताने लगते हैं कि आई वाज जस्ट ट्राइंग, कंपनी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंस्टेंट मैं हिट हो जाऊंगी। आई जस्ट वांट टू द मोशंस। तभी एकदम जो झीजिंग है और बाओ मतलब क्वींसी वो दोनों एकदम बाओ को पकड़ लेते हैं और बताने लगते कि चलो तुम यहाँ पर नाटक करना बंद करो और हमें सच सच बताओ। तभी बाबा उन लोगों की तरफ देखते हुए बताने लगे तुम दोनों मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो, मैं कोई क्रिमिनल तो नहीं हूँ ना। ठीक है क्योंकि हमारे कंपनी में एक पोजीशन है लेकिन बट ये मैं नहीं हूँ। जो मेन सिंगर है उसको कोई काम आ गया था, इसी वजह से उन लोगों ने मुझे हायर किया, मुझे रिजर्व में वहां पर रखा। Did that lead, that's it। इस बात को सुनते हुए वो लोग बताने लगे अच्छा तो ऐसा बात है। तो तब यहाँ पर क्वींसी भी उसे बताने लगे देखो तुम तो यहाँ पर एक रॉकी हो यानी कि नए हो, उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा फेमस सिंगर वहां पर होने के बावजूद तुम्हारा हिम्मत कैसे आया है यहाँ पर। इस बात को सुनते हुए एकदम से जो बाओ क्वींसी के ऊपर गुस्से में आ जाती है और तभी वो लोग दोबारा से प्रोग्राम की तरफ मतलब देखने लगते हैं। तो कुछ लोग इस चीज के बारे में भी वहां पर टीवी में बात करने लगते हैं कि वो तो यहाँ पर नए सिंगर है। तो यहाँ पर एक आदमी रहता है वो बताने लगे हाँ वो तो क्वीन बाओ है। आई डोंट थिंक आई हैव हर्ड ऑफ हर, यानी कि मैंने उसके बारे में कभी भी सुना है। तो जो होस्ट होते हैं वो क्वीन बाओ को ये बताने लगते हैं कि मैंने ये तक भी सुना है कि तुम यहाँ पर ओरिजिनल सॉन्ग को गाते हो, है ना। वो बताते हैं कि हाँ। तो यहाँ पर वो होस्ट भी ये बताते हैं कि देखो तुम यहाँ पर एक नए हो और तुम्हारा फेस ग्रेट चैलेंज एंड रिस्क किया, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो। तो बाबा बताने लगती है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और ये कहते हुए बाबा अपना सिंगिंग गाना शुरू कर देते हैं। और जैसे इस गाना को गाने लगते हैं झीजिंग भी इधर सुनने लगती है। तो तभी यहाँ पर बाओ उसे बताने देते कि ये गाना अच्छा है ना, ये वही गाना है जिस गाना को क्वींसी ने लिखा था मेरे लिए। तभी झीजिंग बताती है कि दैट्स ग्रेट, तुम दोनों सच में एक परफेक्ट टीम हो। तभी यहाँ पर क्वींसी भी बताती है कि नॉट बैड, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये गाना इतनी भी ज्यादा अच्छे लगेंगे स्टेज पर। और इधर टीवी के स्क्रीन पे वो लोग देख पाते हैं कि बाबा गाना गाती है। जैसे उसकी गाना खत्म हो जाता है सभी पब्लिक एकदम चिल्लाने लगता है कि वाह बहुत बढ़िया। सभी लोग एकदम वोट के लिए इंतजार करते हैं, सभी लोग एकदम स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं और सभी मेंबर्स का स्क्रीन पे यहाँ पर नंबर दिखाई दे, कोई 70 कोई 20, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा। और बाओ का 18 होता है, उसके बाद 19, उसके बाद 20, ऐसे इंक्रीज होता रहता है। यहाँ पर झीजिंग का भी हार्ट बीट बढ़ जाता है कि कितनी ज्यादा स्कोर होंगे। सभी पब्लिक सभी लोग एकदम से ठहरे रहते हैं और तभी अचानक से यहाँ पर बाओ का स्कोर 260 हो जाता है। और जैसे उसके स्कोर 260 हो जाता है यानी कि वो फर्स्ट प्लेस पर आ जाते हैं। सभी लोग उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। और जब वो बैक स्टेज पर चले जाती है वहीं पर जो मेन सिंगर रहता है वो उसकी तारीफ करने लगता है। वो बताने लगी क्या तुमने खुद इस गाने को लिखा है, इट्स ग्रेट, तुम सचमुच बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। लेकिन यहाँ पर बाओ बताया था कि मैंने इस गाने को अकेले फिनिश नहीं किया, मेरे यंगर ब्रदर ने इस गाने को जो कंपोज किया और उसने इस लिरिक्स को भी लिखा था। इस बात को सुनकर वो आदमी बता दे कि तो फिर तुम कौन से पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बाओ बताते हैं कि मैं सिंगिंग पार्ट में रिस्पॉन्सिबल हूँ। तभी इस बात को सुनते एक आदमी बताता है कि क्या मैं आपके ब्रदर का नाम जान सकता हूँ।
क्योंकि वो इतने ज्यादा एक अच्छे गाने को लिख सकता है, तो फिर कोई वो म्यूजिक सर्कल में कोई फेमस आदमी होगा। तो वहाँ पर जो और एक लड़का रहता है वो कहता है कि कंपोजर का सरनेम क्वीन है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने उसके बारे में कभी भी सुना है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? ये आदमी इस बात को सुनते हुए सोचने लगता है या कहने लगता है कि मैंने क्वीन सरनेम के बहुत सारे सेवल्स लोगों को जानता हूँ, लेकिन मिस ने बताया कि उसकी ये भाई है। मैं इतनी छोटी किसी को नहीं जानता हूँ। और दूसरी साइड यहाँ पर टीवी में जो होस्ट होती है वो बता लेती है कि व्हाट इज सरप्राइज, हमारा न्यू कमर जो क्वीन बाबा है वो एकदम फर्स्ट प्लेस पर आ गए हैं पहला राउंड की, वो भी एकदम हायर स्कोर्स के साथ अपनी ओरिजिनल सॉन्ग के साथ। और यहाँ पर टीवी को देखने के साथ साथ यहाँ पर झीझिंग और बाबा दोनों बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। यहाँ पर बाबा बताने लगी मैं सचमुच बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्या तुम लोग अभी मेरी पूजा करोगे? वो लोग बताने लगे हाँ। और फिर तभी बाबा बताते कि तो फिर मुझे किस करो, और तभी झीझिंग भी उसे किस देते हैं। और तभी इधर बाबा की बात सुनते हुए क्वींसी बताने लगते तो फिर मैं भी तो किस चाहता हूँ ना, लेकिन यहाँ पर बाबा उसे रोक देते हैं। और यहाँ पर क्वींसी बताते कि क्वीन बाबा मैंने तो इस गाने को लिखा था ना। तो यहाँ पर बाबा उसे बताते कि देखो इस गाना को मैंने गाया था, इसी वजह से मैंने जीता। और तभी यहाँ पर उसकी बात को सुनते हुए क्वींसी गुस्सा दिखाने लगता है, कहती कि तुम बकवास कर रहे हो, अगर ये मेरा गाना नहीं होता ना तो तुम फिर यहाँ पर तुम रो रहे थे, तुम अभी यहाँ पर बैठकर रो रहे थे। तब इस बात को सुनता हुआ बाबा बता रही क्या क्राइंग, क्वींसी तुम मुझे गलत समझ रहे हो, यानी कि अंडरस्टैंड कर रहे हो। देखो अभी मैं जो है नेक्स्ट राउंड पे भी जा सकता हूँ विदाउट तुम्हारे सॉन्ग के, तुम्हारे बेस्ट सॉन्ग के। तुम सिर्फ मेरा लुक और मैं अपनी सिंगिंग स्किल से आगे जा सकता हूँ, कोई भी मुझे आगे जाने से रोक नहीं सकती है। इस बात को सुनते हुए एकदम से क्वींसी गुस्से में आ जाता है, कहती कि ओके तुम जैसे ये बोल रहे हो तो फिर मैं मेरे पास मत आना, ठीक है, भीख मांगने के लिए। ये कहते हुए गुस्से में दरवाजा लॉक करते हैं। और झीझिंग उन लोगों की बात को सुनते हुए हंसती है और बता दी कि क्या तुम्हारे ब्रदर गुस्से में आ गए? तो बाबा बताते कि छोड़ो उसके बारे में, वो कुछ समय के बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। चलो हनी फिर हम लोग सोने के लिए चलते हैं। और फिर वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय के बाद ही सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर बाबा बताने लगते हैं कि ठीक है मैं अभी ऑफिस के लिए जा रही हूँ। ये कहते हुए वो निकल जाते हैं और क्वींसी झीझिंग दोनों ही घर पे रहती है। तभी क्वींसी यहाँ पर कुछ समय के बाद ही झीझिंग को बताने लगता है सारा दिन घर में रहना सचमुच बहुत ज्यादा बोरिंग है, झीझिंग क्यों ना तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलो। यहाँ पर अभी एक बहुत ज्यादा ग्रेट मूवी को लगा है, सभी लोग रिसेंटली उसी चीज के बारे में बातें कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग जाके देखें। तो तभी झीझिंग बोले नहीं, क्योंकि हाल ही में मैंने अपना रिज्यूमे को दिया था, कल दिया था, तो इसी वजह से वो लोगों ने बताया कि आज आफ्टरनून में मेरा इंटरव्यू है। तो इस बात को सुनता हुआ क्वींसी बताती कि वेल मे बी ठीक है अदर्स टाइम। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। तभी वो अपनी मोबाइल पे मैसेज देखते हैं और देख पाते हैं कि बहुत ज्यादा स्पैम मैसेज आते हैं। तो जैसे मैसेज बॉक्स को ओपन करते हैं देखता है कि जंग या उसे मैसेज करते हैं और बता देते हैं कि हे स्वीटी तुम अभी क्या कर रहे हो। वो परेशान होकर बता देते कि मैं डैश कर रहा हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। और इसी बात को सुनते हुए जंग बताते हैं कि क्या तुम कहाँ किसके साथ कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर सकती हूँ? मतलब हद होता है भाई। तभी वो बताते हैं कि नहीं मेरा हो गया है, मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करता हूँ। लेकिन जंगिया बताने लगता है कि इट्स ओके, मैं बहुत बड़ी स्किल हूँ, मतलब मेरी बहुत ज्यादा स्किल है, आई एम श्योर कि तुम इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। और इस बात को सुनते हुए एकदम से दोबारा से क्वींसी गुस्से में आ जाता है, कहती है कमीना क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ। फिर वो गुस्से में फोन को रख देती है। लेकिन कुछ समय के बाद वो अचानक से पता नहीं क्या उसकी दिमाग में आता है और दोबारा से मैसेज करके बताती है कि क्या तुम आफ्टरनून में फ्री हो, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए जा सकते हो। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि क्वींसी यहाँ पर मूवी देखने की जगह पर चले आते हैं मेट्रो स्टेशन पर। वहाँ पर आके वो जंगिया को फोन करती है। तो तभी जंगिया भी उसे देखते हाथ हिलाने लगता है। खैर उसके बाद वो उसके सामने आने लगते हैं, लेकिन क्वींसी को भी उसे देखते हुए बहुत ज्यादा हॉट लगती है। और फिर वो उसे एक कॉफी देते हैं और बताने लगते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बेहतर लग रहे हो। और तभी क्वींसी भी उसे बताने लगता है कि तुम मुझे ये जो चीज दे रहे हो बाद में रिग्रेट तो नहीं करोगे ना। तभी इस बात को सुनता हुआ जंगिया बताता है कि क्या तो फिर तुम मुझे इस चीज को फिक्स करने के लिए थोड़ा सा मौका दोगे और क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। ये कहते हुए उसके हाथ पकड़ लेते हैं और फिर वो ऐसे हाथ पकड़ते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। तो तभी जंगिया उसे पूछने लगते हैं कि तुम आज मुझे अचानक से मूवी देखने के लिए इन्वाइट क्यों किए। तो तभी यहाँ पर क्वींसी उसे बताने लगता है कि मैंने टिकट खरीदा था, कोई भी नहीं जाना चाहते थे, इसी वजह से मैं सोच रहा था क्यों ना टिकट वेस्ट हो जाए, इस वजह से मैंने तुम्हें बताया। और वैसे भी तुमने एकदम सही समय पर मुझे मैसेज भेज दिया था। और अभी इस बात को सुनते हुए वो बताने लगते जंगिया क्या तुम बुल्ट हो गए हो, मतलब ऐसे हो गए हो क्या, तुम मुझे क्यों ना कहता है कि मैं तुम्हें प्लेस करूँ। वो बताने दी कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को बोलो ये करने के लिए। तो वो तभी जंगिया बताने ओ यस मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। और भाई देखो वो अपनी मतलब कॉफी को किस जगह पर रखा है, भाई ये रखने का कोई जगह होता है। खैर तो वहीं पर उस न्यूज को जो है यहाँ पर क्वींसी पढ़ने लगता है उसकी बहन के बारे में, कि यहाँ पर क्वीन बाबा के बारे में कि आई एम ए सिंगर, एक डार्क हॉर्स है। अभी न्यू कमर जो क्वीन बाबा है वो अभी पब्लिक को बहुत ज्यादा अच्छी पसंद आ रही है क्योंकि उसका ब्यूटी और ओरिजिनल सॉन्ग की वजह से।
इसी चीज को पढ़ते हुए वो बताने कि तुम मुझे ये दिखाना क्या चाहते हो, मतलब दिखाकर क्या प्रूव करना चाहते हो। तो यहाँ पर जंगिया ये बदले कि क्या सिजमुज यहाँ पर जो बाओ बाओ है वो IMS सिंगर उस जगह पर गए थे, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, उसके बावजूद भी मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल क्यों नहीं पता है। और तभी क्विंसी उसे बता लेती कि वो इसी वजह से तुम्हें ये सब कुछ चीजों के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो डरते हैं कि लूजिंग से। और यहाँ पर जंगिया ये बता देती कि आज सुबह मैं जब ऑफिस पर चले गए थे उस समय मैं देख रहा था कि ऑफिस में हर कोई उसकी ब्यूटी के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पर ऑफिस के गार्डियंस के अनुसार मेरी जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है उसी जगह पर। और इसी बात को सुनता हुआ क्वीन से बताने लगता है कि ठीक है, तो फिर तुम क्वीन बाओ बाओ को लेकर तुम्हारे ऑफिस तक चले जा सकते हो, और जब तुम अपने ऑफिस पर उसे ले जाओगे, जब सभी लोग देखेंगे तो फिर दोबारा से तुम्हारे ऊपर लोगों का अटेंशन चले आएगा। और इस बात को सुनते हुए जंगिया बताए अरे छोड़ो इस बातों के बारे में, वो लोग मुझे डेली जो है हैरेस करते हैं इस चीज के बारे में ताकि मैं उन लोगों के साथ उसको सेटअप कर दूं। और तभी इसी चीज को सुनता हुआ क्वीन से कहते हैं कि तुम हमेशा एक मैच मेकर के रूप में ही काम करते हो। खैर उसके बाद वो लोग दोनों टिकट लेकर, पॉपकॉर्न लेकर मूवी देखने के लिए वहां पर चले जाते हैं। और फिर वो उसे जो थोड़ा सा सताने लगते हैं जंगिया, तो तभी उस गुस्से में आ जाने लगती है। तभी उसे जंगिया बताती क्या तुम सचमुच गुस्से में हो? तो क्वीन से कहते हैं कि चलो अंदर चलते हैं। और तभी वो देखे आई नो तुम एंग्री हो गए हो, देखो मैंने बिल्कुल भी ली जेमी को नहीं बोला था यहाँ पर आने के लिए, तुम दोनों सचमुच, तुम क्वीन बाबा और तुम दोनों एक दूसरे से जेलियस फील करते हो, है ना। और फिर उसके हाथ पकड़ते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। और फिर वो लोग मूवी सेट के अंदर चले जाते हैं, थिएटर के अंदर जाके मूवी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा तो मूवी देखते देखते सो ही जाते हैं। खैर ऐसे मूवी भी खत्म हो जाता है। जैसे मूवी खत्म हो जाता है और फिर बाबा मतलब क्वींसी जंगिया को ये कहने थे क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अभी छोड़कर आ जाऊं? तो तभी अचानक से जंगिया बता दी कि देखो अभी भी बहुत समय बचे हुए, क्यों ना हम लोग थोड़ा सा रिवर के वहां पर जाके थोड़ा सा चले, पैदल चले। खैर उसके बाद वो लोग रिवर के वहां पर चले आते हैं। वहां पर आते ही जंगिया बता कि तुम जानते हो इस चीज के बारे में, मैं जब इस संघई शहर में नया नया आया था कुछ समय पहले, मैं हमेशा इस जगह पर आती थी और आकर इस जगह पर रिवर में इस जगह की जो व्यू है उसे एंजॉय करती थी। मैं बहुत ज्यादा गरीबी में बड़ा हो गई हूँ। मेरे पास जब 4 सेट के क्लोथ्स थे जब मैं छोटी थी तब। और यहाँ पर उसकी बातों को सुनते हुए जो क्वींसी है वो सिगरेट को जलाते हैं। और फिर यहाँ पर जंगे ये भी बताते हैं कि देखो अभी मेरा एक ब्रदर भी है जो कि तुमसे 2 साल छोटा है, वो इतनी ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है लेकिन तुम्हारे जैसा हैंडसम भी नहीं है। और तभी इसकी बात को सुनता हुआ यहाँ पर क्वींसी बताने लगता है कि देखो अगर क्वीन बाबा को इस चीज के बारे में पता चलता है तो फिर वो मेरे ऊपर हंसेगा। तो यहाँ पर जंगे अभी दोबारा से सिगरेट ले लेते हैं उसके हाथ से और बताने लगता है कि देखो जब मैं जूनियर हाई स्कूल में थी तब मैं ये सोचती थी कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी, यानी कि स्टडी करूंगी और फिर बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगी और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा एक रिलायबल आदमी के साथ शादी कर लूंगा, एक शंघाई सिटी में घर कर दूंगा और उसके बाद मेरा बच्चा भी हो जाएंगे। तभी इन सारे बातों को सुनता हुआ क्वींसी फिर उसे बताने लगती है तो फिर क्या तुम्हारा कोई भी सपना अभी पूरा हो गया है? तभी इस बात को सुनते हुए जंगिया बताती है कि ऑलमोस्ट आई फाउंड ए गाय लाइक, मतलब आई लाइक, मैं जैसे लड़का पसंद करता हूँ वैसे ही वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट भी है। तुम जितना अच्छे हो उतने ही ज्यादा वो भी अच्छे है। और इसी बात को सुनते हुआ क्वींसी बताती है कि ये सचमुच बहुत ज्यादा रेयर है कि कोई मेरे यहाँ पर रेफरेंस का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि मेरे जैसा किसी को चाहिए यार कि लोग। लेकिन यहाँ पर जंगे ये भी बताने लगता है लेकिन इस शंघाई में एक घर लेना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, सचमुच ये लाइफ बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो यहाँ पर बाबा को भी क्वींसी भी उसे बताने थी कि हाँ अभी शंघाई में एक घर लेना सचमुच बहुत ज्यादा कीमत वाला हो गया, मतलब हाई प्राइस वाला है, इससे बेहतर आउटसाइड के घर होता है, लेकिन स्टिल अभी भी तुम्हारे पास कुछ मौका है। इस बात को सुनते हुए वो सोचने लगती कि और उसके बाद क्वींसी उसे जो है मजाक में बताने लगे देखो अभी जो मेरा फैमिली है उन लोगों के पास कार है, घर है और मेरी जो सिस्टर है वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड भी है, क्यों ना तुम अपनी बॉयफ्रेंड को डम बनाकर तुम सिर्फ दोबारा से मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। इस बात को सुनते हुए यहाँ पर जंगिया बताती कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें सचमुच बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। आई एम नॉट अ फिकल पर्सन, अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, देखो सबसे पहला प्यार ही डेस्टिनेशन होना चाहिए और यही देखो किस्मत है। और इसी बात को सुनता हुआ क्वींसी भी नाटक करने लगता है, कहता है कि अरे बाप रे बर्बाद हो गया। और तभी उसकी बात को सुनते हुए यहाँ पर जंगिया बताती है कि ऑल्दो आई नो कि तुम बहुत ज्यादा मजाक कर रहे हो लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये कहते उसे वो किस कर लेते और जैसे वो किस कर लेते थे तभी क्वींसी बताती कि अरे नहीं तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, अभी मैं क्लीन और नहीं हूँ, तुम इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार होना चाहिए। तभी इस बात को सुनता हुआ जंगिया उसके पीछा करने लगता है, कहती कि ओके चलो तो फिर मैं अपना ड्यूटी को फुलफिल कर देती हूँ। वो बोलते कि अरे नहीं अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। खैर उसके बाद वो कुछ समय के बाद ही भागकर एक जगह पर चले जाते हैं और उसकी बहन का अचानक से फोन आती है और बताते हैं कि क्वींसी तुम कहाँ पर हो? जीजिंग ने कहा कि तुम अभी घर पे नहीं हो, इस आफ्टरनून में तुम कहाँ पर चले गए थे? तभी क्वींसी उसे बता देती कि मैं जस्ट जंगिया के साथ आफ्टरनून में घूम रहा था, मैं उसके साथ सबवे स्टेशन पर जा रहा था, मतलब गया था और अभी मैं वापस जा रहा हूँ।
और इसी बात को सुनते हो बाबा तो और भी ज्यादा उसके ऊपर गुस्से में आ जाता है, कहती कि तुम उसके साथ वहां पर क्या कर रहे थे, क्या तुमने कुछ भी गलत चीज किया था? वो बोलते कि नहीं आई गॉट इट। और जब अचानक से वो अपने सामने एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की को देख पाती है और वो लड़की ठीक उसके सामने से जा रही थी और वो देखते उसे सोचने लगते अरे बाप रे ये कितनी ज्यादा हॉट है। और वो लड़की उसके सामने से पास करते उसकी बाल उसके मुंह के सामने से जा रहे थे और इधर उसकी बहन चिल्लाने लगती कि हे व्हाट द हेल व्हाट आर यू डूइंग, क्या तुम वापस आ रहे हो? और तभी क्वींसी बताती कि हाँ मैं वापस जा रहा हूँ अभी के अभी। वो दौड़ते हुए आगे की तरफ जाने लगते लेकिन अचानक से वो देख पाते उस लड़की के सामने एक दो लड़का मतलब 4 लड़का है। तभी इसी चीज को देखते हुए क्वींसी मन मन सोचने लगता है ये पब्लिक लोग एक अच्छे लड़की के साथ इतना बिहेव कर रहा है, मुझे इन लोगों को तो रोकना ही होगा। और ये सोचते सीधा उन लोगों के ऊपर तेजी से मारते एक बंदे को तेजी से लात मारता है और जैसे कुछ और भी बंदा आता है वो सिस्टम से कुछ इंटरमीडिएट फाइटिंग स्किल मांगता है। लेकिन तभी सिस्टम भी उसे ये बताता है कि इंटरमीडिएट फाइटिंग स्किल्स के लिए उसे 150 पॉइंट की जरूरत है। वो कहता है कि क्या तुम सचमुच चाहते हो इस चीज को? वो कहते हैं कि हाँ। तो जैसे वो पॉइंट का इस्तेमाल करता है इन लोगों को एकदम धूल चटा देते हैं और फिर बता लेते कि ये लोग कितनी ज्यादा वीक है। और तभी अचानक से वो लड़की उसे पूछने लगती है कि तुम आखिरकार हो कौन? हम क्वींसी इस लड़की के बात को सुनते हुए वो इधर मन मन सोच रहे थे कि वो कैसे ऐसे किसी को मतलब जिसने उसे मदद किया बचाया उसके नाम जानना चाहते हैं। और देखो मैं ऐसा कोई पर्सन नहीं हूँ जो कि अपना नाम बताऊंगा और बताऊंगा कि ये लोग वीक था मैं लोगों को हरा दिया, ये बहुत ही ज्यादा सैलो लगेगा। और तभी अचानक से क्वींसी इस लड़की को बताने थी क्या तुम ठीक हो? तभी वो लड़की अचानक से बताने थी कि ये लोग मेरे कंपनी के लोग हैं। और इस बात को सुनते ही क्वींसी का तो होश ही उड़ जाता है कि आखिरकार उसने क्या ही कर दिया। और तभी क्वींसी कहती है कि मैं जस्ट ये देख रहा था कि वो लोग आपके सामने आ रहे थे एंड तुम्हें भी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था इसी वजह से। तो तभी अचानक से वो लड़की बता दे कि हाँ अभी मुझे ये सब कुछ चीजों के बारे में समझ में आ गया। हर एक लड़का जो एक खूबसूरत लड़की को तो मदद करना ही चाहता है। ये लोग मेरा सिक्योरिटी फार्म के एक सेल्समैन है और हमारे बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसी वजह से मैं इन लोगों को लेक्चर दे रही थी। और जैसे क्वींसी इसके बात सुनता है सुनने के साथ साथ सोच रही थी कि अरे बाप रे इन लोगों को देखकर तो एकदम गैंगस्टर की तरह लग रहा था क्योंकि ये लोग गैंगस्टर की तरह भी ड्रेसअप किए थे। डैम इट, मैं तो बहुत ज्यादा अंदर की निकला और मैं इन लोगों को मेडिकल बिल भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और जब वो कहते हैं ओके आई एम सॉरी मैंने गलती कर दिया, सिंस क्योंकि तुम ठीक हो तो फिर मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ। वो वहां से भागना चाहते हैं लेकिन तभी अचानक से वो लड़की बता दे कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मार्शल आर्ट में बहुत बढ़िया हो, क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत बातें कर सकती हूँ? देखिए यहाँ पर जो क्वींसी है वो तो इसी जगह से किसी न किसी हालत में जो है भागना चाहते हैं। वो बताने लगता है कि मैंने घर में कुछ चीजों को चला कर आया हूँ, शायद मैंने फायर को ऑफ करने के लिए भूल ही गया था। इसी बात को सुनता हुआ वो लड़की कहने की डोंट वरी मैं तुम्हें इसके लिए पैसा दे ही दूंगी। इस बात को सुनते हुए क्वींसी करेगी ओके। और फिर तभी यहाँ पर ये जो लड़की है वो अपने आदमियों को वहां से जाने के लिए कहते हैं। फिर वो लड़की बता देगी चलो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज पेन नानमान। और तभी वो भी अपने हाथ आगे करते हुए बता देगी हाँ मेरा नाम है क्वींसी। तभी वो लड़की पूछने लगती है क्या तुम कोई फाइटर हो? तभी वो बताने लगी कि मैं कुछ दिनों से प्रैक्टिस करूँ, यानी कि कुछ दिन या कुछ सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो लड़की उसको देखते हुए बताने लगी लेकिन तुम्हारा ये चीज को देखते हुए लग रहा है कि तुम बहुत सालों से ये कर रहे हो और वैसे भी मैं गेस भी ये कर सकता हूँ कि तुम इनर बॉक्सिंग भी कर सकते हो, है ना? और क्वींसी भी इधर उसकी बात को सुनता हुआ मन ही मन सोचने लगता है कि ये और लड़की सच में बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। ऑल्दो उसके एलिमेंट एंड क्वाइट टेम्पर ये सब कुछ चीजों को कवर तो कर देती है और उसे देखकर तो वो बिल्कुल भी नहीं लगती है कि कोई वो ऑर्डिनरी पर्सन है। और तभी वो लड़की अचानक से पूछने लगती है क्या तुम आसपास ही हो? आई गेस कि तुम जस्ट ग्रेजुएट हुए हो या तुम अभी ग्रेजुएट हो नहीं हुए हो और तुम्हारे पास कोई जॉब भी नहीं है ना? तभी इस बात को सुनते क्वींसी शॉक हो जाता है और बताने लगा तुम्हें कैसे पता थी इस चीज के बारे में? तभी इस बात को सुनते वो लड़की बता देगी कि देखो अभी मैं जिस लाइन पे काम करती हूँ उसी लाइन के हिसाब से मैं किसी का भी चेहरा देखते हुए बता सकते हो कि अभी वो कितना उसका पोटेंशियल है और वो क्या कर सकते हैं। और तभी वो ये भी कहने लगती क्या तो फिर तुम हमारे कंपनी पे आने के लिए इंटरेस्टेड हो? तब ये सुनते वो बता देगी क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करूँ? तो पता है कि देखो मैं तुम्हें ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मैनेजर की पोजीशन को छोड़ दूंगा जब तक ना तुम उसके लिए मैनेजर मतलब उसके लिए कॉम्पिटेट कर सकते हो तब तक के लिए, उसके बाद मैं तुम्हें मैनेजर भी बना सकता हूँ। और इसी बात को सुनता हुआ इधर क्वींसी मन मन सोच रहे थे कि देखो मैं अभी कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ बट आई एम फाइन विद यू मेकिंग मी ए सिक्योरिटी गार्ड बिकॉज मुझे इस बारे में कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन मुझे इस बात से चिंता हो रहा है कि अगर पापा को इस चीज के बारे में पता चला अगर वो गुस्से में आकर मुझे निकाल दे तो मतलब वो हेजिटेट करने लगती है। इसी चीज को सुनते हुए ये लड़की जो है वो मन ही मन सोचने लगती है कि ये लड़का काफी डिमांडिंग लग रहा है। तब वो लड़की बताने थी कि इसके बारे में क्या ख्याल है, तुम जब हमारी कंपनी पे ज्वाइन करोगे तो फिर मैं तुम्हें जो है मंथली सैलरी 30,000 दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए 5 इंश्योरेंस भी करवाऊंगा, उसके बाद हाउसिंग फाउंड भी दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें बोनस भी दूंगी। इस बात को सुनते वो एकदम क्वींसी शॉक हो जाता है और बता देखो माय गॉड
इतना ज्यादा सैलरी, ये तो क्वीन बाबा उसे 10 टाइम ज्यादा है। सच मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। और तभी वो फिर भी भाव खाते हुए बता रही कि ठीक है मैं इस चीज के बारे में सोचूंगा। तो वो लड़की तभी बता रही कि ठीक है अभी मुझे प्रोबेबली जाना चाहिए। और फिर वो एक रेंज रोवर गाड़ी पे उठ के चले जाने लगती है और बताने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी तुम्हारी बात को सुनने के लिए। और ये कहते वो लड़की चले जाती है। और दूसरी साइड हम लोग इधर बाबा को देख पाते हैं। और इधर बाबा जब ऐसे ऑफिस में आता है सभी लोग उसको देखते हुए एकदम तालियां मारने लगता है कि मिस क्वीन तुमने तो बहुत अच्छे गाना गाया है, तुम सच में बहुत अद्भुत हो, अभी हम लोग सब तुम्हारी फैन है। और बाबा देखो जब तुम फेमस बन जाओगे तो बिल्कुल हमारे बारे में मत भूलना, मतलब हमें मत भूलना। और तभी बाबा का अचानक से और एक लड़की पुकार दिया, बोलती कि बाबा मिसली अभी तुम्हारे साथ मिलना चाहती है। तो वो मिसली के ऑफिस पर चले जाते हैं। और तभी मिसली बताने लगते हैं कि बाबा तुम्हारी प्रोग्राम सच में बहुत ज्यादा अच्छी चली है और तुम अभी इंटरनेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर बन गई हो और सभी लोग तुम्हारे बारे में अभी बात भी कर रहे हैं। और देखो पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट है वो लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि वो लोग तुम्हें इस सॉन्ग के जो है क्वीन बनाएंगे। और तुम्हें बस यहाँ पर जस्ट और कुछ काम करना होगा, यही कि तुम्हें और कुछ लव वाले गाने को गाना होगा एंड द टाइटल विल बी सिक्योर। और तुम्हें पता है कि इस वजह से मैंने की मैं तुम्हारे एजेंट होने के नाते मैं इस अपॉर्चुनिटी को एकदम सीज कर ली हो और देखो तुम्हें भी ये करना चाहिए। और तभी यहाँ पर बाबा पूछने लगती है कि मिस ली कब यहाँ पर मिस्टर गोंगमिंग आएगा, मुझे जो है कल के लिए एक गाना को रिकॉर्ड करना है। तब इस बात को सुनते हुए मिस ली बताती है कि वो बहुत ज्यादा जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि ये लोग रात भर काम करते हैं, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा उन लोगों के लिए इंतजार तो कर ही सकते हैं, है ना। तो तुम पेशेंसली इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। और तभी यहाँ पर वो बाबा बदल देती है कि वो आज विटनेस है और वो कल गाना को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और उसके बाद यानी कि कल के परसों जो मतलब होता है उस दिन वो पॉडकास्ट करना चाहते हैं। लेकिन अभी मैं कोई नया गाना देख ही नहीं पा रही हूँ यहाँ पर। और तभी अचानक से मिस ली के फोन पे फोन आती है। वो बताती है कि देखो अभी गोंगमिंग फोन कर दिया है, हमें शायद अभी कोई गुड न्यूज मिलने वाले हैं। और तभी वो फोन पकड़ती कहती हेलो मिस्टर गोंगमिंग, आपने फाइनली तो कॉल कर ही लिया, मैं आपके लिए कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। आई जस्ट वांट टू नो इफ यू राइट एनी सॉन्ग रिसेंटली, क्या आपने कोई भी रिसेंटली गाना को लिखा है। अभी हमारे पास एक फीमेल आर्टिस्ट है जो कि बहुत अच्छी तरीके से गाना गा सकती है और उसका बहुत ज्यादा ग्रेट पोटेंशियल भी है और हमारे पीपल ने भी शायद आपको इस चीज के बारे में बताया होगा। तभी इस बात को सुनता वो मिस्टर बताने लगता है कि क्या ये उसका नाम क्वीन बाबा है। मतलब क्या, वो एकदम से शॉक हो जाता है। और यहाँ पर मिस्टर ली मतलब मिस ली बताने लगी कि क्या आपने तो कुछ समय पहले ये बात में एग्री किया था कि आप उसके साथ एक गाना को लिखेंगे, हमें भी मतलब हमने भी आपको इन्फॉर्म किया था। नहीं हम लोग आपको पुश नहीं कर रहे, क्या कर रहे, प्लीज आप हमें मदद कीजिए। मतलब एकदम बाबा शॉक में आ जाती है इस बात को सुनते हुए। तभी कुछ समय के बाद सीन शिफ्ट होता है, बाबा को हम लोग बहुत ज्यादा रोते हुए सीन में देखते हैं। मतलब उसके जो नया गाना है वो उससे चुरा लिया गया है। वो सोच रही थी कि क्वींसी वो अभी मेरे मैसेज का क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा है। तभी अचानक से उसके मोबाइल पे रिप्लाई आता है। यहाँ पर क्वींसी उसके मोबाइल पे ये रिप्लाई देता है कि देखो मैं अभी जीजिंग के लिए कुछ खाना बना रहा हूँ, हम लोग इवनिंग पे बात करेंगे। लेकिन उसके बाद से बाबा एकदम खुश नहीं है। वो डैम इट, तुम्हारा रियल सिस्टर कौन है। वो क्वींसी को फोन करता है, बताता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर मेरे कंपनी पे आ जाओ, ऑफिस नंबर 2501 ब्लॉक बी पर। और उसके बाद सीन शिफ्ट में हम लोग देख पाते हैं कि क्वींसी उसी जगह पर चले आती है। जैसे क्वींसी यहाँ पर लिफ्ट से अंदर की तरफ आते हैं तभी कुछ लड़की को यहाँ पर बातें करते हुए सुन लेते हैं कि मैंने ये सुना है कि कुछ अभी सॉन्ग राइटर जो है क्वीन बाबा के लिए काम कर रहे थे इस कंपनी में। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोगों ने ये भी सुना है कि वो काम करते हैं शूलू के लिए। अभी हम लोग भी यहाँ पर सेम लेवल पर है, तो फिर कंपनी उसको इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हैं। आई गेस मुझे लगता है कि उसका कोई लीडर के साथ यहाँ पर चेन हो सकता है और ऐसे लड़कियों को ये सारे लड़कियों का मतलब ऐसा लड़का जो है ऐसे लड़की को ही पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर बट जो जूलू है वो भी ए लिस्टर है, तो कोई भी किसी का भी हिम्मत नहीं कि उसके सामने वो कन्फ्रंट करे। इन सारे बातों को सुनते हुए क्वींसी अंदर की तरफ जाने लगता है। जैसे क्वींसी अंदर की तरफ जाते हैं बाबा उसे देखते कहते कि तुम आ गए हो। तभी क्वींसी बताता है कि हे तुम मुझे यहाँ पर क्यों आने के लिए कहे मिस क्वीन। तो वो बताता है कि मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक गाना लिखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी गाना है तुम प्लीज मुझे यहाँ पर दे दो जल्दी से जल्दी। लेकिन तभी क्वींसी उसकी बात सुनते हुए बताया कि नहीं, क्या तुम कल परसों के बारे में बात को भूल गए थे। उस समय तुमने मुझे क्या कहा था, क्या मेरा कोई भी गाने का तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्या तुम इस बात को भूल गए हो। इस बात को सुनते हो बाबा बोलते कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, किस भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर उसे क्वींसी हटा देता है, कहते कि तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर वो गेट को खोलने लगते हैं और बताने लगती है कि देखो मुझे अभी जीजिंग के लिए खाना बनाने के लिए जरूरत है। दरवाजा वो जैसे खोल ही लेते हैं लेकिन पीछे मुड़ते हुए देख पाते हैं कि बाबा बहुत ही ज्यादा रो रही थी और फिर दरवाजा दोबारा से बंद कर देते हैं और फिर उसके पास आकर बताने लगते तुम रो क्यों रहे हो। और ये सुनते वो और भी ज्यादा जोर से रोने लगती है और बता लेती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे गाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज से तुम मेरे बिल्कुल भी भाई नहीं हो। और ये जैसे ही कहते हैं भाई वहाँ पर क्वींसी उसे एकदम से कस कर पकड़ लेता है और बताता है कि ऑल राइट मैं जस्ट तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर रहा था।
मतलब ये सुनते हुए बाबा कहने तुम बहुत ज्यादा बुरे आदमी हो, तुम अपने मिस्टर को ऐसे बुरे कैसे महसूस करवा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा अच्छे करती हूँ, और तुम इन सारे कुछ दिनों से सिर्फ क्वीन मतलब जीजिंग के बारे में ही बात कर रहे हो, सिर्फ उसे जानते हो, तुम उसके लिए हर एक चीज को कर रहे थे। तब इस बात को सुनता हुआ यहाँ पर क्वीन उसे बताता है कि आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे, ओके, और तुम अभी रोना बंद करो, मैं तुम्हें गाना लिखने के लिए मदद करूंगा, नहीं मेरे पास बहुत ज्यादा सॉन्ग है, तुम बोलो क्या चाहते हो। वो बताते कि ओके, मैं तो फिर तुम मुझे भूल जाती हो, मतलब आई फॉरगिव यू। तो उसके बाद कोई उसे कहते कि तो फिर तुम मुझे ये बता दो मैं किस प्रकार का गाना चाहिए, तुम्हारे नीड के अनुसार ही मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा। तभी इस बात को सुनते हुए बताइए क्या तुम सचमुच ऐसा करोगे, और फिर वो सोचती है और सोचते हुए बताते हैं कि तो फिर मुझे लव सॉन्ग चाहिए। और जब इस बात को सुनते हुए क्वीन बताती है क्या लव सॉन्ग, लेकिन मैं इस चीज में इतनी भी ज्यादा अच्छे नहीं हूँ। लेकिन तभी अचानक से सिस्टम की तरफ से उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि यहाँ पर उसे और एक टास्क दिया जाता है कि तुम यहाँ पर क्वीन बाओबाओ को जो है चैंपियनशिप को जीतने के लिए, यानी कि आई एम ए सिंगर जीतने के लिए मदद करो, फिर तुम्हें जो है अवार्ड के रूप में 500 पॉइंट दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे कंप्लीट नहीं कर सकते हो फिर तुम्हारा 500 पॉइंट को कट भी लिया जाएगा। तभी उसकी बहन बताएगी तो फिर तुम ये कहना चाहते हो कि नहीं। तभी यहाँ पर जो क्वींस है वो मन में सोच लेती है कि अभी उसका करंट बैलेंस है 378 और रिवॉर्ड है 500 पॉइंट्स अगर वो सक्सेसफुल होता है, लेकिन अगर कट लिया जाता है तो 500 पॉइंट फॉर फेलियर। तो फिर अगर एक बार फेलियर हो जाता है फिर सिस्टम के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो यहाँ पर एक वेजिटेबल बन जाएगा और फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता है। वो कहते हैं कि हाँ मुझे करना होगा, मुझे मस्ट भी से करना ही होगा। खैर कुछ समय के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर बाओबाओ गाना गा रही थी और यहाँ पर क्वींसी गाना को कंपोज कर रहे थे। क्या यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो बाओबाओ घर पे आ जाती है, आते वो टीवी को ठीक करने लगते हैं। वो कहने लगती है कि क्या दोबारा से टीवी यहाँ पर टूट गया है। वो यहाँ पर क्वींसी बताता है कि मैकेनिक आया था और मैकेनिक बताया था कि यहाँ पर कुछ शॉर्ट सर्किट के प्रॉब्लम है। तो फिर बाबा इस बात को सुनते बताने लगते तो फिर तुमने रिपेयर क्यों नहीं करवाया। तो तभी यहाँ पर क्वींसी उसे बताता है कि रिपेयरिंग कॉस्ट 500 है। वो जैसे आया मैं फिर उसे 50 देकर उसे यहाँ से भगा दिया। इस बात को सुनते हुए बाबा करने क्या 500, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और तभी इस बात को सुनते हुए जीजिंग बताने लगते बाबा तुम हमें जस्ट रिजल्ट को क्यों नहीं बता देते हो। तभी इस बात को सुनते हुए बाबा बताने की क्यों, क्या तुम देखना नहीं चाहते हो कि यहाँ पर कैसे कंपटीशन हुआ और कंपटीशन में मैं कैसे जीता हूँ। इस बात को सुनते हुए जीजिंग बताए मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। इस बात को सुनते हुए बताए कि अरे यार नहीं, आज फ्राइडे है और नेक्स्ट 2 दिन जो वीकेंड है तो तुम्हें सोने के लिए बहुत ज्यादा वक्त मिल सकता है ना। और तभी वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, यानी कि जीजिंग और यहाँ पर क्वींसी। और तभी जैसे बाबा उन दोनों को ऐसे देखते हैं, बाबा देखते हुए बताने लगते हैं क्या तुम दोनों मिलकर मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, तो वो भी मेरे सामने। और जीजिंग देखो मेरा यंगर ब्रदर सचमुच बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है, क्यों ना तुम उसकी देखभाल करो। और तभी अचानक से बाओ इस बात को बाबा की बात को सुनता हुआ तो जीजिंग तो शर्मा जाती है। तभी यहाँ पर क्वींसी कहता है कि क्यों ना हम लोग इस चीज को ऑनलाइन देखें, बाय द वे यहाँ पर कोई फीस तो नहीं लगेगा ना, हम लोग उसी पैसों से जो है एक नए टीवी भी खरीद सकते हैं। और तभी यहाँ पर बाबा बताने थे कि मैं एक नए होने के साथ ही मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसे एक चीज मतलब ऐसे एक शो मिली जहाँ पर कंट्री के हर एक लोग देखते हैं। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू गेट, मुझे पेड भी मिलेगा। और तभी इस बात को सुनते हुए जीजिंग बदला कि देखो अगर तुम यहाँ पर फेमस बन जाते हो इस शो में तो तुम तो बाद में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, है ना। इस बात को सुनते हुए बाबा बदले थे हाँ मैं भी इस चीज के बारे में सोच रही थी। और तभी यहाँ पर क्वींसी बता दी कि मैं तुम्हें इस चैंपियनशिप को इस सीजन में जीतने के लिए मदद की हूँ। और इस बात को सुनते हुए एकदम से बाबा उसके गोद में जाते हैं और बता दी कि थैंक यू माय डियर यंगर ब्रदर, तुम इतने ज्यादा अच्छे हो मेरे लिए कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हें शादी कर लूँ। लेकिन तभी क्वींसी बता दी कि कम ऑन, ये चीज मेरे लिए भी मैंने किया है। तभी बाबा भी इस बात को सुनते हुए थे कि हाँ क्योंकि तुम्हारी सिस्टर की ग्लोरी यानी कि तुम्हारी भी ग्लोरी। और इस बात को सुनते हुए इधर क्वींसी मन मन सोचने लगी कि आई ऑल्सो हैव टू टेक द ब्लेम फॉर माई सिस्टर। खैर उसके बाद वो लोग टीवी ऑनलाइन इस शो को देखने लगते हैं। तभी वो होस्ट दोबारा से आती है, बताते हैं वेलकम टू आई एम सिंगर अंडर द नेम ऑफ शेंग जी कॉस्मेटिक और मैं हूँ यिन जिया। और तभी यहाँ पर जो है क्वींसी यहाँ पर जीजिंग से पूछ रही थी जीजिंग अभी तुम किस जगह पर काम कर रहे हो और तुम अभी नए जॉब में कैसा फील कर रहे हो। जीजिंग बोलते कि ये इतने भी ज्यादा बुरा नहीं है, मैं एक मीडिया कंपनी में एडिटर के रूप में काम करती हूँ। और इस बात को सुन तो वाह क्वींसी कहते कि वाह तुम एक मीडिया कंपनी पे काम करते हो। तो फिर बाबा उसे बताने थे जीजिंग ग्रेजुएट किया है वो भी चाइनीज लैंग्वेज में पीकिंग यूनिवर्सिटी से, और वो मेरे जितने ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो किसी भी कंपनी में उसे बहुत ज्यादा आसानी से काम मिल जाएंगे। तो फिर क्या अभी हम लोग शो को देख सकते हैं। और तभी यहाँ पर वो लड़की दोबारा से यानी कि जो होस्ट है वो बाबा को बताती कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्या इस बार भी आप अपने ओरिजिनल सॉन्ग के साथ यहाँ पर आए हैं मिस्टर बाबा। तो वो बताती कि हाँ। तो वो होस्ट बताती कि अच्छा मैं भी इस चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। आई बिलीव कि यहाँ पर व्यूअर्स बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इसे देखेंगे, लेकिन आई हैव ए पर्सनल क्वेश्चन। तभी यहाँ पर बाबा उसे बता दी कि यस बताइए। तब वो बताने कि एज फार एज आई नो तुम यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट कंपनी में स्टार बनने के लिए आए हो
और मैं इस बिजनेस में बहुत सालों से काम कर रही हूँ और तुम यहाँ पर एक न्यू कमर के अनुसार तुम्हें यहाँ पर कुछ अच्छे खासे कंपनी की तरफ से रिसोर्सेज नहीं मिलेगा और तुम्हारा लास्ट दोनों गाना बहुत बढ़िया गया था। इवन ए पॉपुलर सिंगर भी इतनी ज्यादा गाना अपने साथ कैरी नहीं करते हैं। और तभी यहाँ पर बाबा उसे बताया था कि मैंने तो आप लोगों को तो बताया था कि मेरे यंगर ब्रदर ने इसे लिखा था। तो वो होस्ट बता दी कि अगर टू बी ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैंने इस चीज के बारे में थोड़ा सा छानबीन की थी, लेकिन क्वींसी नाम के कोई भी सॉन्ग राइटर मुझे नहीं मिली। चलिए तो फिर हम लोग अभी हमारा फाइनल सिंगर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। गेस करिए कि वो कौन हो सकते हैं। और तभी अचानक से वहां पर मिस जूमी चले आती है और जैसे इस चीज को झीजिंग देखते बताइए कि ये जो वुमेन है क्या वो इतनी भी ज्यादा तो फेमस नहीं है, तो फिर ये जो शिनजिया है वो इतनी ज्यादा इंथुसियास्टिक तरीके से उसके क्यों प्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर बाबा उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो जूमी है वो ले जूगन की जो वाइफ है और उसका हस्बैंड जो है वो एक म्यूजिक गोल है, यानी कि वो रॉक एंड रोल का पार्टनर है। मतलब वो और भी ज्यादा हंग वुनते से भी ज्यादा फेमस है। और तभी यहाँ पर झीजिंग बता दी कि यहाँ पर जो जूमी है वो मतलब जूमी है वो अभी 20s में है, लेकिन जो उसके हस्बैंड है यानी कि ली जूगन वो अभी अपने 40 ईयर में है, यानी कि उन दोनों के गैप है एज का 10 इयर्स का। तो तभी बाबा भी बता लेती कि ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहां पर हस्बैंड ज्यादातर ओल्डर होता है अपनी वुमेन से, यानी कि ज्यादातर कपल्स तो 20 साल भी ज्यादा हो जाते हैं, मतलब 20 साल का डिफरेंट होता है। और तभी ये जो होस्ट है वो जूमी से एक बात पूछने लगी थी कि मैंने ये भी सुना है कि आपके पास एज इन द होल है। मिस जूमी, क्या आप हमें इस चीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं। और तभी ये सुनते हुए जूमी बता दी कि मेरी जो हस्बैंड है वो मेरे लिए काम मतलब गाना लिखते हैं, तो अभी मैं फ्री हूँ, तो इसी वजह से मैं क्यों ना सोचा कि मैं यहाँ पर जाके कुछ चैलेंज करूँ। और इस बात को सुनता हुआ होस्ट बता दी कि वाओ मिस्टर जूजेंग के न्यू सॉन्ग रॉक एंड रोल का। तभी यहाँ पर जो ये लड़की है वो बता दी कि मेरी जो मतलब मेरा जो हस्बैंड है उसने मेरे लिए इतने ज्यादा लव सॉन्ग को लिखा है और मैं ये भी सोच रही थी कि मैं इस एंड ऑफ द ईयर के एल्बम भी निकालूं और ये सब कुछ गाना उसने ही लिखा है एज यू नो। और मेरा जो हस्बैंड है वो एक रॉक सिंगर है, वो बिल्कुल भी यहाँ पर लव सॉन्ग में अच्छा नहीं है, तो इसी वजह से मैं आई एम द सिंगर में टेस्ट करने के लिए आया हूँ इन सारे गाना को। तब यहाँ पर ये होस्ट सुनते हुए बताए कि लेट्स वेट एंड सी, देखते हैं कि क्या होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर क्वींसी जब इन लोगों के साथ इस चीज को देखने लगता है तो क्वींसी बताने लगता है कि कुछ लोग ये कहता है कि रॉक ए लव सॉन्ग जो है वो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रॉक ये लव सॉन्ग के साथ कॉम्बाइन हो सकता है। यहाँ पर बाबा बताने देती कि हाँ वो कमीनी थी, यानी कि कुतिया थी, मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने उसे फर्स्ट राउंड पर ही हरा दी थी। इस बात को सुनते हुए वही यहाँ पर क्वींसी बताती कि ही तुम हमारी प्लॉट को खराब कर रहे हो, हम लोग तो शो के इंटरेस्ट को ही खो देंगे, है ना। जीजिंग चलो हम लोग सोचने के लिए चले जाते हैं। जीजिंग भी बताती कि ओके, और जैसे जीजिंग जाने लगती तभी बाबा उसे रोकती है और बताती कि तुम मत जाओ, तुम इस चीज को मेरे साथ देखोगे, तुमने अभी तक मेरी मूवमेंट को बिल्कुल भी नहीं देखा है, और देखो जीजिंग तुम अगर बिल्कुल भी इस चीज को नहीं देखते हो मेरे साथ तो मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूंगी। ये चीज के बीच में जो है यहाँ पर क्वींसी फंस जाते हैं। तो क्वींसी लोगों को बताते हैं कि देखो तुम लोग ब्रेकअप करो या ना करो इससे मेरा कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोग प्लीज मुझे जाने दो, मुझे सोना है। और तभी बाबा दोबारा से उसे धमकाने लगते हैं और बताते कि देखो अगर तुम मेरे साथ इसे बिल्कुल भी नहीं देखते हो तो फिर मैं जीजिंग को उस सीक्रेट के बारे में बता दूंगी जो सीक्रेट तुमने मेरे अंडरवर्ल्ड के साथ देख कर की थी। इस बात को सुनते हुए क्वींसी कहती तुम बहुत ज्यादा शेमलेस हो। और तभी वो बताती थी जीजिंग तुम जानते हो कि क्वींसी, तभी वो यहाँ पर क्वींसी बताती कि ओके 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 मैं तुम्हारे साथ फुल देखूंगा जब तक ये ना खत्म हो जाए। खैर उसके बाद उसके पास और कोई चारा नहीं रहता है, वो बैठकर यहाँ पर देखने लगते हैं। तभी यहाँ पर होस्ट ये बताने लगते हैं कि ये एक सचमुच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रॉ है, उन दोनों के पास ओरिजिनल सॉन्ग है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वीन बाओ की परफॉर्मेंस को देखे थे, सॉन्ग्स को देखे थे, और उसके बाद हम लोग मिस जूमे को भी देखे थे जिसके पीछे एक महान आदमी का हाथ है। चलिए हम लोग अभी देखेंगे कि कौन बेहतर है। मैं इस कंपटीशन को देखने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पर जूमी भी बता रही कि आई बिलीव कि मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा टैलेंट है और मेरे स्ट्रेंथ के साथ हम लोग जीत सकते हैं। तो इधर बाबा भी बता रहे थे कि आई बिलीव कि मेरी ब्रदर के भी बहुत अच्छे टैलेंट है और मैं भी अपनी स्ट्रेंथ के साथ जीत सकती हूँ। और तभी यहाँ पर होस्ट बता रही चलिए तो फिर हम लोग सबसे पहले जूमे को वेलकम करते हैं, यानी कि उसको सबसे पहले गाना गाने के लिए कहते हैं। और तभी इधर जूमे जो है अपनी गाना गाना शुरू कर देते हैं। और इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर क्वींसी भी बताने लगते हैं कि अरे बाप रे ये तो बहुत अच्छी तरीके से गा रहे हैं और ऑडियंस भी बहुत ज्यादा इसे पसंद कर रहे हैं। तो अभी इधर बाबा बताने लगते हैं कि यहाँ पर एक बिग शॉट ने गाया है तो बहुत अच्छे होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्वींसी ये बात करते हैं देखो किसी का भाई हिम्मत नहीं होगा, अगर मैं उस जगह पर बैठा हूँ तो कोई अपने आप को बिग शॉट नहीं कर पाएगा, मतलब कहने की हिम्मत नहीं करेगा। और तभी इस बात को सुनते हुए जीजिंग कहते हैं कि तुम अहंकारी बन रहे हो। बाय द वे बाबा नेक्स्ट है। और तभी यहाँ पर इसकी गाना भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। लोग एकदम जूमी के बारे में चिल्लाने लगते हैं
उसके बाद यहाँ पर ये जो होस्ट है वो बता दे कि लिस्ट वेलकम क्वीन ऑफ लव सॉन्ग क्वीन बाओ बाओ, यानी कि तभी उसी स्टेज पर क्वीन बाओ बाओ आ जाते हैं और बाओ को देखते हुए यहाँ पर कुछ ऑडियंस ये बात करने लगती है। ये दोनों वुमेन सच में बहुत ज्यादा फनी है। एक तो डिपेंड है अपनी यंगर ब्रदर के ऊपर और एक डिपेंड है अपने हस्बैंड के ऊपर। और तभी एक लड़की बोलती है कि मुझे इस बात से बिलीव है कि ज़ूमी को अपना हस्बैंड की तरफ से फुल सपोर्ट मिलते हैं, लेकिन मुझे इस बात से बिलीव नहीं है कि क्वीन बाओ बाओ को उसकी ब्रदर इस चीज को लीक कर देते हैं। और मुझे लगता है कि उसकी कंपनी ने इसे जानबूझकर किया है ताकि उसे कुछ पॉपुलैरिटी मिले। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगती है कि वो इस जगह पर फेल हो जाएंगे। और तभी यहाँ पर बाओ बाओ अपना ब्रेथ इन करती है और ब्रेथ इन करती अपना गाना गाना शुरू कर देते हैं और बैक स्टेज पर सभी लोग इसी चीज को बैठकर सुन रहे थी और एक लड़की इस चीज को सुनते हुए कहने लगता है कि और एक बहुत बढ़िया गाना। और इसी चीज को देखते हुए ज़ूमी भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। लोग एकदम से शॉक रह जाते, स्टन रह जाते हैं। और यहाँ पर जो क्विंसी है वो इस चीज को सिर्फ उसके लिए लिखा था, आई विश आई वॉज योर एंजल, मैं तुम्हें हमेशा से प्रोटेक्ट करूंगी फॉरएवर। वो यानी कि वो बाओ बाओ के बारे में सोचने लगता है। और तभी यहाँ पर बाओ बाओ अपना जब गाना खत्म करने वाले हैं होते तब कहते हैं कि चलिए सब लोग एक साथ गाते हैं। और उसके बाद क्वीन बाओ बाओ अपनी गाना खत्म करते हुए बताने लगती है थैंक यू एवरीवन। सभी लोग उसके गाने को सुनते हुए बहुत ज्यादा तालियां बजाने लगते हैं और बैक स्टेज में बहुत सारे लोग भी इस चीज को देखते हुए खुश हो जाते हैं। और जब उन लोगों की वोटिंग के टाइम आते हैं, वोटिंग के समय देख पाते हैं यहाँ पर ज़ूमी के सिर्फ 219 वोट आते हैं, लेकिन यहाँ पर बाओ बाओ की 299 वोट आते हैं, यानी कि वो लोग जीत जाते हैं। यहाँ पर बाओ बाओ, सभी लोग, क्वींसी, जीजिंग, सभी लोग खुश हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर बाओ बाओ बताती है मैं क्वीन हूँ, मुझे अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और तभी जीजिंग बताती तो फिर क्या मैं फाइनली अभी सोने के लिए जा सकती हूँ? तो यहाँ पर क्वींसी उसे कहती है कि गुड नाइट। तो यहाँ पर क्वींसी से बताने लगते हैं बाओ बाओ की देखो तुम्हारा गाना का ये जो पॉपुलैरिटी है ये सच में इंटरनेट में एकदम एक्सप्लोड हो गया है। क्वीन बाओ बाओ तुमने सच में बहुत बढ़िया काम किया है। इसी बात को सुनते हुए यहाँ पर बाओ बाओ कहने की चलो मुझे देखने दो, लेकिन तभी उसे जो है क्वींसी एक बात बताता है कि देखो जब तक ना वो हिट हो जाए तब तक चिकन को काउंट नहीं करना चाहिए। तुम यहाँ पर गानों से जीते हो, नॉट पॉपुलैरिटी से, और ये चीज बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तभी बाओ बाओ बताने की ऐसा क्यों? और उसके ऊपर पैर रखते हुए बता देती है मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड मैं अच्छे से गा भी सकती हूँ, तो मैं इनविंसिबल हूँ। तभी इस बात को सुनते हुए वो बता देती है देखो सॉन्ग इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम सच में सॉन्ग के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हो, बट ऑल्सो ऑन सिंगिंग स्किल एंड पॉपुलैरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तुम्हारा वॉइस बहुत ज्यादा सेक्सी है, लेकिन तुम्हारे पैर बहुत ज्यादा गंदे स्मेल कर रहे हैं। और इसी बात को सुनते हुए बाओ बाओ बताने की तुम ये क्या कह रहे हो कि मेरे पैर स्मेल कर रहे हैं? बिल्कुल भी स्मेल नहीं कर रहे हैं। तभी यहाँ पर क्वींसी उसे बताने लगता है कि तुम्हारा जो गाने का स्किल है वो सिमिलर है ज़ूमी की तरफ से, लेकिन तुम जो है एक प्रोफेशनल सिंगर यानी कि लाइक वांग यूनते एंड ली रोंगसिंग की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। तभी बाबा ये बताने लगती है लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो सिंगिंग स्किल है ये एक ऐसा चीज है जो कि ओवरनाइट ठीक नहीं हो जाते हैं, और वैसे भी मेरे पास अभी कोई भी एक्सपर्ट नहीं है जो कि मुझे इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। तो तभी उसे क्वींसी कहते हैं कि देखो अभी से तुम्हें जो है काम पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम कब समय के लिए घर पर ही रहो, मैं तुम्हारी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग करवाऊंगा कुछ हफ्ते तक। और इसे बात को सुनते हुए बाओ बाओ एकदम से जोर जोर से हंसने लगती है, और उसी की हंसी को सुनते हुए यहाँ पर जो है क्वींसी वो अपने सिस्टम को बताता है कि देखो सिस्टम, मुझे कुछ एडवांस स्किल चाहिए जो कि मैं कुछ पॉइंट को एक्सचेंज करके लेना चाहता हूँ, मैं इस कुतिया को दिखाना चाहती हूँ। और तभी सिस्टम भी बताता है कि हाँ तुम्हारे पास भी अभी एडवांस स्किल है। और तभी इधर क्वींसी ये चीज देखते हुए उसकी बहन के पिछवाड़े पर बहुत ज्यादा जोर से मारती है। और तभी बाओ बताती है क्वींसी तो अभी कुछ ज्यादा ही एरोगेंट नहीं हो रहे हो क्या? तुम अपने अभी भी मुझे अपने सिस्टर मानते हो? और तभी क्वींसी कहती है कि देखो तुम इस बात से अगर एग्री बिल्कुल भी नहीं करते हो तो फिर तुम अपने लिए एक गाना लिखने वाला ढूंढ लेना, मैं तुम्हारे लिए और बिल्कुल भी नहीं लिख कर देने वाली हूँ। इसी बात को सुनते हुए बाबा कहते अरे सॉरी मैं गलत थी। तभी वो बताते कि चलो तुम फिर मुझे मैजेस्टिक आओ। वो बताते कि यार मैजेस्ट्री अब रॉन्ग। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है जब हम लोग देख पाते हैं कि 7:30 बज गए हैं। जीजिंग और क्वींसी दोनों मॉर्निंग वॉक करके चले आते हैं, और यहाँ पर जो बाबा है वो मिसली को फोन करके बता दे कि कुछ दिन मैं कंपनी पे नहीं जा सकती हूँ क्योंकि अभी मेरा सिंगिंग को थोड़ा सा अच्छे करने की जरूरत है, और मुझे जू गोंगमिंग के बारे में कोई भी परवाह नहीं है क्योंकि वो एक कमीना है, मुझे उसके गाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और आपको यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि आप मेरे असिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, आपको जस्ट मेरे लिए एक लीव लेने की जरूरत है। और इसी बात को सुनते हुए जीजिंग बदल रही थी, अरे बाप रे बिग सिस्टर, तुम तो एक बहुत बड़े मतलब बाबा तुम एक बहुत बड़े स्टार बन गए हो, ग्रेट। और ये चीज के चलते क्वींसी भी खुश हो जाता है, और तभी वो दोनों को बताता है कि शट अप। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ये देख पाते हैं कि क्वींसी यहाँ पर इंटरनेट में कुछ न्यूज के बारे में चेक करने लगते हैं, जहाँ पर वो ये देख पाते हैं कि
क्वीन बाबा का जो गाना है वो होता है वो बहुत ही ज्यादा हिट हो जाता है, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे आर्टिकल्स निकलते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसी जगह पर वो एक चीज नोटिस कर पाते हैं, जो जूमी है वो यहाँ पर कुछ बातें ट्वीट करते हैं। वो बता रही थी अभी मुझे लग रही है कि मैं अभी पहले मर चुकी हूँ हनी, इट सीम लाइक कि आपकी जो है जूमिंग वो अभी हार चुकी है। और वो भी ये भी ट्वीट करके हुए बताता है कि आई एम ए सिंगर, ये एक अच्छे प्लेटफॉर्म है, यानी कि प्रोग्राम है, और ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर सिंगर्स आते हैं अपनी कम्पीट करने के लिए। और यहाँ पर ऐसे रॉकी एक आएगा जिसका कोई भी फाउंडेशन नहीं है, सचमुच ऐसे प्लेटफॉर्म में खड़ा हो जाएगा। इट्स ओके, देखो मैं किसी को टारगेट कर नहीं कह रहा हूँ, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, आई विल एवेंज यू जूमिंग। और तब अचानक से इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर क्वींसी बाबा को बदल लेती है कि देखो कोई तुम्हें टीज करने की कोशिश कर रहा है। इसी चीज को देखते हुए बाबा कहते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद ये मतलब शुओगंग के साथ ये क्या हुआ है, क्या वो हार को अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो दोबारा से मेरे साथ यहाँ पर जूमी के साथ रेवेज लेना चाहता है। और तभी यहाँ पर क्वींसी उसे बताता है कि तुम्हें पढ़ना खत्म हो जाएगा, अगर तुम्हारा तो फिर तुम मेरे लिए इस चीज को फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। और तभी यहाँ पर बाबा कुछ कमेंट्स को देख पाते हैं जहाँ पर यहाँ पर कुछ लोग बाबा के सपोर्ट ले रहे थे कि कोई लोग कैसे उसकी लाइफ को एकदम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और तभी कोई ये भी कहता है कि तुम यहाँ पर नए हो तो फिर तुम प्रोफेशनल सिंगर के साथ कैसे कम्पीट कर सकते हो। और कोई तो उसे गालियां भी देते हैं क्योंकि कुछ लड़का उसकी तस्वीर को प्रोफाइल पिक्चर में लगा रहा है कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है। कुछ लोग तो उसे डिसेंट ऐसे वुमेन भी बता रहे हैं। इसी चीज से वो परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो लड़की है वो कंपनी के साथ सोई है, इसी वजह से स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी उसके लिए ये सब कुछ चीजें कर रहे हैं। इस बात से बहुत ज्यादा बाबा गुस्से में आ जाती है, वो मोबाइल को फेंक कर मारती है। जीजिंग बताती है कि तुम्हें इतना कौन सा चीज गुस्सा दिला रहे, वो एकदम गालियां देते हैं। तो तभी बाबा बताने लगते, मतलब बाबा को क्वींसी बताते हैं कि चलो तुम अभी मेरे पोस्ट को फॉरवर्ड कर दो। और फिर दोबारा से उसे फोन देते हैं और फिर वो क्वींसी के पोस्ट को देख पाते हैं जहां पर क्वींसी बताते हैं कि डेथ और लाइफ, बट तुम गिव अप कभी भी मत करना, ली जुआगंग उसे टैग करते हैं। और उसकी पोस्ट को जो है देखते हुए बाबा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो जो है उसी पोस्ट को शेयर कर देते हैं और बताने लगते हैं कि मेरी ब्रदर बहुत ही ज्यादा कूल है, मेरा ब्रदर बहुत ज्यादा ग्रेट है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, एक कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बातें करने लगते हैं आपस में। तो एक आदमी कहता है कि अभी मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी इंटरनेट की दुनिया पर क्या चल रहा है। सभी लोग बता रहे थे कि हाँ। एक लड़का ये भी बताता है कि अभी नेटिजन्स के बीच में जो है अभी क्वीन बाओबाओ और ली जुआगंग के बारे में डिस्कशन हो रहा है। एक आदमी कहता है कि हाँ अभी इंटरनेट की ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो ये एक आदमी बताने लगती है कि क्वीन बाओबाओ डिड नॉट डू इट वेल, वो इतने अच्छे से ये सब कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर वो एक सीनियर है, वो अपने आप को इतना ज्यादा परेशानी में डालेंगे। तभी एक लड़का कहते हैं कि ये लड़की सचमुच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी यहाँ पर एक आदमी जो चाय कॉफी पी रहे थे वो बता रहे कि इट्स गुड थिंग कि अभी ये जो हमें बहुत ज्यादा अच्छे मौका दे रहे हैं। ये मीटिंग को हम लोगों ने दो पर्पस के लिए बनाया है। सबसे पहले ली जुआगंग के साथ वो लोग क्वीन बाओबाओ का कंपटीशन करवाना चाहते हैं और ऑडियंस लोग यही चाहते हैं। ऑफ कोर्स वी हैव टू मेक इट लुक नेचुरल, हमें इस चीज को नेचुरल तरीके से करना होगा। इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को ये बारे में पता चल जाता है कि नेक्स्ट जो कंपटीशन होने वाला है वो बिटवीन होने वाला है क्वीन बाओबाओ एंड ली जुआगंग के बीच में। और फिर वो लोग ना उसी गाने के राइटर के बारे में बातें करने लगते हैं। देखो यहाँ पर ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गलती हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक समझ में आया कि वो लोग चाहते हैं कि उस सॉन्ग राइटर को वो लोग ढूंढना चाहते हैं। उन लोगों को ये लग सकता है कि उन लोगों के सर्कल से तो कोई नहीं है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि कोई गोल्डन मॉडल सॉन्ग राइटर हो सकता है। और एक आदमी ये बताता है कि देखो अगर ये कोई स्टार कंपटीशन मतलब स्टार एंटरटेनमेंट अकाउंट से आ रहा है तो इसे भूल जाओ, लेकिन अगर ये क्वीन बाओबाओ की यंगर ब्रदर है तो फिर उसे खींचकर हमारे कंपनी तक लेकर आ जाओ। क्या तुम सारे लोगों को इस चीज के बारे में प्रोबेबिलिटी लगता है कि क्वीन बाओबाओ के ब्रदर इज ए बिग और नॉट? तो एक लड़का फिर बताने लगता है कि प्रीवियसली एक अननोन गोल्ड मॉडल की जो सॉन्ग राइटर थे वो सडनली फेमस हो गया था और ये बहुत ज्यादा रीजनेबल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि इन सारे चीजों के बीच में यानी कि सिंस के बीच में स्टार एंटरटेनमेंट का हाथ हो भी सकता है। और तभी एक अचानक से लड़की बताने लगती है मुझे जो है एक स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी से रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है। वो लोग चाहता है कि क्वीन बाओबाओ जो है वोंग युनते के साथ कॉम्पीट करे ताकि वो लोग जो है क्वीन बाओबाओ को एलिमिनेट कर पाए, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वो एक सब्स्टिट्यूट सिंगर है। और यहाँ पर जो स्टार एंटरटेनमेंट है वो लोग सचमुच ये चाहते हैं कि वो लोग जुलू को रिकमेंड करना चाहते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि तुम्हें ये चीज कब रिसीव हुआ था? वो लड़की बताते है कि कल मुझे ये रिसीव हुआ था जब हमने काम खत्म कर दिए थी। इस बात को सुनकर एक आदमी कहते हैं कि इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो आदमी है वो स्टार एंटरटेनमेंट से बिल्कुल भी नहीं है। चेक इट आउट, फाउंड इट्स एड्रेस, उसकी एड्रेस जल्दी से जल्दी ढूंढो। अगर जरूरत पड़े तो फिर क्वीन बाओबाओ के साथ बातें करो।
उस आदमी को जल्दी से जल्दी पकड़ो और हमारे टीवी स्टेशन पर जल्दी से जल्दी लेकर आ जाओ। करियर से दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि बाओ और क्विंसी दोनों बैठे हुए थे। तो बाओ बताने लगती है क्विंसी को ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर जो क्विंसी है वो बाओ को बताने लगी देखो तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ये एंटरटेनमेंट सर्कल बिल्कुल भी सूटेबल तुम्हारे लिए है। तो बाबा बताने लगती है कि ठीक है मैं इस चीज से यूज्ड टू हो गई हूँ, मैं अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगी। लेकिन तभी यहाँ पर क्विंसी बता रही है कि मुझे तुम्हारा स्ट्रॉन्गर से कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन मेरी कमर में अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं। और तभी इस बात को सुनते हुए बाबा बता रही है तुमने तो भी मेरा बदला लिया है और फिर मैं अभी तुम्हारे कमर से इस चीज को ले रही हूँ। इट्स ए फेयर ट्रेड, यानी कि वो अपने भाई के हाथ को अपनी कमर पर रखते हैं। और तभी अचानक से क्विंसी बताने लगता है कि मेरे पास एक बोल्ड आइडिया है, यानी कि बहुत बड़ा आइडिया है। और तभी यहाँ पर जो बाओ है वो क्विंसी को मारने लगता है और कहते हैं कि तुम अपने ऐसे डर्टी थॉट्स को दूर हटाओ यहाँ से। और तभी यहाँ पर क्विंसी कहते हैं कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा तुम्हें, ओके। और तभी यहाँ पर बाबा उसे बताने लगती है मुझे पता है कि तुम उस दिन अंडरवेयर से क्या कर रहे थे। और क्विंसी इस बात को सुनते हुए कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये एक मिस्टेक से था। और तभी वो दोनों जब लड़ाई कर ही रहे थे अचानक से बाबा के फोन बजते हैं। तो यहाँ पर क्विंसी कहते हैं कि इतनी रात कौन कॉल कर सकते हैं। तो बाबा जैसे फोन पकड़ते वो होते कि कौन है, तो बोलते हे बाबा व्हाट्सअप, मैं क्वीन होंग बात कर रहा हूँ। आज मैंने जो है मोबाइल न्यूज ऐप पर ही देखा कि क्वीन बाओ डीस ली सुओगेन, ओह माय गॉड, तुम्हें कुछ दिन ही हुआ और तुम एक स्टार बन गए। और तभी ये सुनते हुए बाबा बदले कि डिड यू जस्ट फाइंड आउट, मैं यहाँ पर 2 एपिसोड बना चुकी हूँ। तभी वो बताने लगती कि रिसेंटली अभी मैं अपने काम पे बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं वैरायटी शो को देखूं। बाबा क्या सचमुच इस गाने को क्विंसी ने लिखा है? तभी क्विंसी उसे कहते कि बिल्कुल भी मत बताना। तभी वो बताने कि ये एक सीक्रेट है। तो वो कहते विल आई बेट कि तुम्हारे कंपनी ही किसी ने इस चीज को लिखा है। क्या तुम आज रात फ्री हो? वो कहते कि हाँ। वो कहते ओके तो फिर क्यों ना हम लोग बार पे चले आज रात, तुम अभी स्टार भी बन गए हो और हम लोग सेलिब्रेट भी कर पाएंगे, और तुम चाहे तो तुम अपनी ओल्ड फ्रेंड को भी अपने साथ लेकर आ सकते हो। और मुझे इस बात से भी याद है कि क्विंसी को बिल्कुल भी बार पे आना पसंद नहीं है, तो इसी वजह से मैंने उसे इनवाइट भी नहीं की है। और तभी क्विंसी उसे नहीं कहते तो बोलती कि मेरी आज कल काम है तो आज मैं नहीं जा सकती हूँ। तो फिर वो पूछ लेती कि तो फिर वीकेंड के बारे में क्या? तो बाओ इधर क्विंसी को इशारा करते हैं, क्विंसी बताते कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो तभी यहाँ पर बाओ बताने लगती है कि नहीं, वीकेंड में जो है क्विंसी और मैं घर वापस जाएंगे क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट को सेट करके रखी है, मे बी लेटर बाद में जा सकते हैं। वो देखे ओके विल, खैर उसके बाद वो फोन कर देते। तभी यहाँ पर और एक लड़के को देख पाते हैं दूसरी साइड, जो कि बताते क्या वो नहीं आएंगे? तुमने तो उसे 2 बार कॉल किया, उसके बावजूद भी आई थॉट कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, इसी वजह से वो आएंगे। लेकिन तभी ये लड़की बताते कि बाबा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, वो जानते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ, इसके बारे में कोई भी परवाह नहीं है। देखो ली जिमिंग, ये तुम्हारे लिए लास्ट टाइम है, मैं कोई मैच मेकर बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं बिल्कुल भी बाओ के साथ अपना रिश्ता बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो दरवाजा लगाकर तो वो चले जाती है। और यहाँ पर ली जिमिंग वो सोचने लगता है कि वो क्या मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वो बहुत ज्यादा उसे पसंद करते थे। जब वो लोग किसी को कैब पे छोड़ते हुए वो दोनों अकेले खड़े रहते हैं, तो तभी यहाँ पर ली जिमिंग वो यहाँ पर बाबा की तरफ देखते रहती है और फिर बता रही क्वीन बाबा, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से पसंद करती हूँ। जब भी मैं तुम्हारे आंखों की तरफ देखती हूँ मुझे तब भी याद आता है कि मैं तुम्हें शादी कर लूँ। इस 5-3 सालों में मैंने तुम्हें काउंटलेस जो है चिट्ठियां लिखी है, बट यू आर ए प्राउड फोनिक्स एंड प्योर एंजल। तुमने एक भी मतलब लेटर के मेरा रिस्पॉन्स भी नहीं किया था, और दूसरे लोगों का भी। तभी इस बात को सुनते हुए बाबा बताए कि देखो मैं कोई एंजल नहीं हूँ, बल्कि सभी लोग मुझे फॉक्स कह के पुकारते हैं। इस बात को सुनते हुए ली जिमिंग बताए कि अरे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तुम तो सचमुच बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की हो मेरे दिल में, यू आर एंजल। वो बताइए कि थैंक यू वेरी मच, लेकिन तुम इस चीज के बारे में भूल जाओ क्योंकि मैं कोई बर्ट नहीं हूँ। और देखो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ऐसे बकवास भी नहीं करना चाहता, मैं घर जाके अपनी यंगर ब्रदर के साथ जो है वीडियो गेम खेलना चाहती हूँ। एंड बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? और ये कहते हुए बास पे उठते हुए मतलब कैंप पे उठते हुए चले जाती है। और तभी इसी बात से ली जिमिंग बहुत ज्यादा रोने भी उस समय लगी थी, क्योंकि 3 सालों से उसका वो क्रश रहा और उसने उसे मिलियंस ऑफ लव लेटर भी भेजे थे, बट इवन इतने सारा चीज होने के बावजूद भी वो उसकी नाम तक भी नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि शी डज नॉट लाइक मी, यानी कि वो उसे पसंद भी नहीं करते हैं। तो गाइज आज का एपिसोड के एक्सप्लेनेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट किसी एपिसोड के साथ। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताना, होगा नए मन है तो भी सजेस्ट कर देना। और हाँ, आप लोग कौन सा चीज को खरीदते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।